उसके सामने 7वां लाश को भी मेरे को लेटा दिया था। तो फिर सबने बोलने लगा ये तो मर गई मर गई मर गई। लेकिन जो मेरे मतलब कि किसी का आपका शरीर नहीं है, आपकी बेटी का। तो सब दिन ऐसे रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। और वो संत ना धरती पे आ चुका है। तो मेरे नानी बोली कि हाँ हम भी तो संत मंत में मेरे नानी जुड़ी। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धराधाम में। यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। आखिर क्या इनके साथ क्या घटना घटी है और क्या इनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या लाभ हुआ है वो हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार। सत साहेब जी। क्या शुभ नाम है आपका? पूनम दासी। पूनम दासी जी, ये बताइए आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किस देवी देवताओं की भक्ति करते थे? जैसे शुरू से सारे लोग करते थे, शंकर जी का, विष्णु जी का, माता जी का, दुर्गा जी का, गणेश जी का, ये सारी देवी देवता का ही पूजा करते थे। तो आप सभी देव देवता की भक्ति करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आना हुआ? मैं बहुत दुखी थी और हमेशा मुझे भगवान की तलाश थी। बचपन से मैं कबीर भगवान को पहले कबीर दास गांव में बोलते थे, तो सभी उनको ना दास मानते थे। हमारा ना उन पे आस्था बहुत थी। हम देवी देवता का पूजा करते थे, पर हमें कबीर साहब पे बहुत आस्था थी। मुझे कुछ भी होता था तो हम कबीर साहब के आगे जा करके प्रणाम करके बोलते थे, हे कबीर भगवान, हे कबीर दास जी। हमें नहीं लगता कि आप कबीर दास हो, हमें तो लगता कि आप ना कोई भगवान हो। और जो भी हम उनसे मांगते थे तो वो हमारे को पूरा कर देते थे। फिर भी हम समाज के रीति रिवाज के अनुसार वही देवी देवता में फिर लीन हो जाते थे। हमें कोई ज्ञान देने वाले संत नहीं मिले थे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे घटना घटी कि हम दिल्ली आ गए। दिल्ली जब आए तो हमारे साथ बहुत दुखद घटना घटी। इस दुखद घटना में क्या हुआ कि हमने सारे देवी देवता को छोड़ दिया अचानक। और हमारे भगत जी भी बोलने लगे कि संसार में कोई देवी देवता कोई काम का नहीं है, हम इतना भक्ति करते हैं। हमारे भगत जी तो इतना भक्ति करते थे, 6 महीना बिना नमक का खाना खाते थे और पूरे सावन में नींबू पानी पी के रह जाते थे। हम भी उनके साथ भक्ति करते थे, फिर भी हमें कोई सुख नहीं मिलता था। और हमें बचपन से एक रोग था, सीने में दर्द होना और ये दाईं पैर में चलते चलते पैर पलट जाना, और बवासीर की भी बीमारी थी। फिर भी हमें कोई लाभ नहीं होते थे। हम भी बचपन से जब 6 साल की उम्र में थी तो मैं संत स्वभाव की थी। सुबह उठना, नानी के घर में गंगा जी जाना, वहाँ से जल लाना, मंदिर को धोना, यानी हम खूब पूजा पाठ करते थे, पर हमें कोई लाभ नहीं मिलता था। तो हम ये सोचते थे कि जब हम बचपन में कृष्ण महाभारत देखते थे टीवी पे, तो हम ये सुनते थे, उसमें बोलते थे कृष्ण जी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको हम वैसा ही फल देते हैं। तो फिर मेरे मन में एक सवाल होता था। मैं बच्ची थी पर मेरे मन में सवाल बहुत बड़ा था कि कहते हैं कि हाँ, एक बार जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा था तो उन्होंने बोला था कृष्ण रूप में। अब मुझे पता चला जब संत रामपाल जी शरण में आए हैं कि वो कृष्ण नहीं था, वो 1000 भुजा वाला काल था, ब्रह्म था, कृष्ण का पिता था। मुझे संत रामपाल जी शरण में आने के बाद ज्ञान हुआ, लेकिन फिर भी उस टाइम मुझे ये ज्ञान नहीं था। हम तो सोचते थे कृष्ण जी गीता को उपदेश दे रहा है। तो फिर अर्जुन को ये बताया था कि हे अर्जुन, कि तुम मतलब कि इसको मारोगे तो भी तुम्हें सदगति प्राप्त होगी, और नहीं मारोगे तो भी इसको हम मारेंगे, तुम्हें दोनों हाथ में लड्डू है। हम तो उतना बचपन में उतना ज्ञान नहीं था, फिर हम बड़ी गहराई से ये चीज़ देखते थे सबसे आगे बैठ करके। फिर मेरे प्रश्न उठता था। और एक बात और भी बोला था वो कृष्ण भगवान ने उस टाइम कि हमारे बगैर संसार में किस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो छोटी सी उम्र में 6-7 साल की उम्र में हमारे मन में ये प्रश्न उठता था, जब ये बोलते हैं ये भगवान है, हमारे बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो फिर स्वर्ग नरक ये क्या है? क्योंकि स्वर्ग नरक भी दिखाया था, हमें डराया जाता था बचपन में, झूठ नहीं बोलना बेटा, चोरी नहीं करना बेटा, ये होंगे वो होंगे, तो हम डर जाते थे। हम मीट मछली भी कभी बचपन से नहीं खाए, बिल्कुल संत स्वभाव के प्रवृत्ति के हम लड़की थे, सबसे अलग थे। तो फिर यही मेरे मन में क्वेश्चन आता था हमेशा कि कहते हमारे बगैर संसार में एक पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर लोग को नरक में क्यों डालते हैं, सबको स्वर्ग क्यों नहीं देते हैं? तो इस पर हम फिर किसी से पूछते थे, दादा से, दादी से, नाना नानी से, तो वो कहते थे कि इतनी फिद्दी सी है और इतनी बड़ी क्वेश्चन करती है, मुझे खुद नहीं पता है इसके बारे में, जा खेल ले। तो फिर खेलने तो जाते थे, फिर जब हम देखने लगते थे संडे संडे वो आता था कृष्ण लीला, फिर मेरे मन में जिज्ञासा होती थी। तो फिर वो बात आई गई होगी। बचपन में मैं खुद 3 बार मर गई,
एक बार मैं गंगा जी में नहाने गई तो मैं डूब गई तो मर गई। तो फिर किसी ने मेरे को निकाला पानी से, बोला ये किसका बच्चा है, ये तो मर गया है। फिर मेरे नानी बोली ये तो मेरा ही बच्चा है। फिर मेरे को लेके आया वहाँ एक, जैसे ने कहते हैं अभी गुरु जी के भूत प्रेत आता है इसके ऊपर, तो वहाँ हमारे मामा जी को ना देवी देवता आते थे शरीर में। तो उसके सामने मेरे को लेटा दिया, बोला कि ये तो मेरे पास रह रही है ननिहाल में, इसके माँ बाप क्या सोचेंगे कि मेरे बच्चे का जान मार दिया, आप ही कुछ कीजिए माता जी। तो फिर उन्होंने मेरे को एक सटा मारा, नानी बोल रही थी, एक सटा मारा। फिर मैं उठ के बैठ गई और उन्होंने बोला कि ये मर नहीं सकती है, ये न दिव्य आत्मा है। सो ये लड़की जो है दिव्य आत्मा है, इसके बहुत लंबी उम्र है और ये आगे जा कर के एक ऐसे संत के शरण में जाएगी जो हमें भी नहीं पता है, और वो संत ना धरती पे आ चुका है। तो मेरे नानी बोली कि हाँ हम भी तो संत मंत में, मेरे नानी जुड़ी थी महिदास में। बोला हाँ हम तो लिए संत मंत में, क्या वही संत है? बोला नहीं नहीं, ये सब तो हमें नहीं पता, लेकिन वो संत इसी भारत भूमि पे जन्म ले चुका है कल्याण करने के लिए। अभी वो छोटे पौधे के रूप में है और आगे चल के हमें देख रहा है बहुत विस्तार रूप में, उसको जैसे बर का पेड़ होता है ना, बहुत फैल जाता है बट वृक्ष, वैसे इसका ज्ञान फैलेंगे और बड़ी जोर शोर से फैलेंगे। तो मेरे नानी ने ध्यान नहीं दिया, बोला कि ठीक है माता जी। फिर हम ठीक हो गए। एक बार फिर मेरे का जब शादी हुआ था उस टाइम भी हम मर गए थे। तो 6 लाश के सामने 7वां लाश को भी मेरे तो मर गई। लेकिन जो मेरे मतलब के आस पड़ोस थे वो मेरे साथ गया था हॉस्पिटल लेके, बोला कि इतनी अच्छी आत्मा थी, सबकी भलाई करती थी, जो भी कहते थे सबके सुनते थे, कैसे मर सकती है? हे भगवान बेचारी को जिंदा कर दो, इसके माता पिता कैसे रहेंगे? तो फिर उन्होंने ना एक डॉक्टर का हाथ पैर पकड़ा, बोला कि एक बार देख लीजिए इसको। बोला नहीं वो डेथ हो गई है, मुर्दा घर में लिटा दिया है। तो बोला नहीं आप एक बार चल के देख लीजिए। फिर कुछ पता नहीं क्या उसके मन में हुआ परमात्मा की दया से, तो फिर वो मेरे को देखने गया। तो बोला ठीक है एक इंजेक्शन लगाता हूँ, क्या पता परमात्मा इसका पुण्य जीवन दान दे दे। तो जैसे उसने मेरे को इंजेक्शन लगाया मैं तो इस हाथ में, तो ऐसे मैंने हाथ पलटा दायां वाला, बोला अरे ये तो जिंदा है। फिर मेरे को पानी उनी चढ़ा, फिर मैं जिंदा हो गई। ऐसे करके जो 2 बार जीवन दान मिला। फिर जब मेरी छोटी लड़की मतलब कि पेट में थी तो फिर मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जब ऑपरेशन के रूप में ले गया रूम में, तो मेरे भगत जी की साइन करवा लिया और बोला कि आपका वाइफ डेट कर गया है और 1 घंटा के बाद हम लाश को भेज देंगे। तो फिर उस टाइम तो हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके थे और हम भक्ति करते थे परमात्मा का। तो फिर मेरी आत्मा, आपके साथ इतना चमत्कार पहले से हो रहा था, तो आपको जुड़ने की क्या नौबत आई? जुड़ने की नौबत ये आगे हमारे साथ देवी देवता का इतना भक्ति करते करते पता तो अब चला ना कि हमें तो वो चमत्कार संत रामपाल जी महाराज दे थे। पिछले जन्म हम भगत आत्मा थे, हमारी भक्ति कमाई थी, लेकिन संसार को लगता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके वजह से ये जिंदा हो जाती है। लेकिन अब हमें प्रत्यक्ष रूप में पता चला कि नहीं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान था, हम उसका शिष्य थे। कबीर भगवान ने कथा सुना था संत रामपाल जी महाराज राबिया का, कि वो एक जब मुस्लिम धर्म में थी तो उन्होंने भक्ति करके कुछ दिन में छोड़ दिया था, तो फिर उन्हें 4 जन्म मनुष्य का मिला था। तो उसी प्रकार तब मेरा दिमाग खटक रहा था कि हो सकता, और मेरे साथ अजब गजब होता। तब मैं सर जी क्या बताऊं, जब मैं रात को सोती थी हमारी आत्मा चले जाते थे स्वर्ग लोग, और वहाँ पे हकीकत बता रहा हूँ मेरे दोनों हाथ में तलवार देता था देवी देवता और कहता था तुम ये सबको मारो, और मेरे हाथ से इतनी मतलब की रोशनी निकलती थी कि ऐसे ऐसे करते थे ना तो सारे अपने रास्ते से हट जाते थे। फिर जब सुबह आँख खुलता था मैं अपने नानी को बताती थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। वो बोलता कि तुम ना ज़्यादा सीरियल उरियल देखती है ना इसलिए तुम्हें होता है। तो हम कहते थे नहीं। तो बचपन में लोग भूत से कितना डरते हैं, लेकिन मैं कभी भूत से नहीं डरती थी। और मेरे यहाँ एक नाना मारा था, मेरे मामी के ऊपर वो भूत आते थे, जब हम जाते थे उसके पास उसका भूत भाग जाता था। तो सभी कहने लगते थे ये लड़की आते ही भूत भाग जाता, क्या पता क्या इसके अंदर है, इससे शक्ति है। तो सभी कहता था कि ये ना बड़ी भगत आत्मा है, बचपन से पूजा भक्ति करती है, हो सकता है ऐसा वैसा कुछ मतलब वगैरह वगैरह करके निकाल देते थे। जब दिल्ली में हमारे साथ बहुत दुखद घटना हुआ,
इससे पहले एक में मतलब बच्चा आने वाला था और 3-4 महीने के वो बच्चा, मैं नवरात्रि कर रही थी सर जी, क्या बताऊं। दोनों पति पत्नी खूब खुश होकर नवरात्रि कर रही थी। और जिस दिन 9वां दिन होता है ना, उनको कन्या जमाते हैं। हमने अपने रिश्तेदार वगैरह सबको बुलाए थे सुबह में कि आप सब आना, हम कन्या जमाएंगे और हम इसका समापन करेंगे। वो सब भी आया था। और उसी दिन हमारे साथ ऐसा दुर्घटना हुआ कि मतलब कि वो बच्चा मेरा ख़त्म हो गया। तब से मेरे जो भगत जी हैं, नाम नहीं लिए थे गुरु जी से, तब से वो बहुत दुखी था और हम भी दुखी है। बोले कि आज से देवी देवता का मूर्ति वगैरह, ये फोटो वोटो तू सब ले जा, मैं आज से इसका भक्ति नहीं करूँगा, मैं नास्तिक हो जाऊँगा। हमने बहुत भक्ति किया, पर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया इन देवताओं ने। ये कोई देवता उगता नहीं है। दुखी हो गया। तो भगत जी मेरा दुखी मन रहता था, हम भी दुखी मन रहते थे। तो जब दिवाली का टाइम आया तो हम घर और सफाई कर रहे थे, जैसे हिंदू रीति रिवाज है, भाई दिवाली आया है घर द्वार साफ करो अपना। तो हम सोचे पूजा वगैरह नहीं करेंगे, सब साफ सफाई कर रहा है, हम नहीं करेंगे तो फिर आस पड़ोस बोलेंगे कि तुम साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी तो हिंदू हो और हिंदू के रीति रिवाज में तो ये पूजा आते हैं। हम साफ सफाई करते करते मुझे एक ज्ञान गंगा मिल गया। तो वो ज्ञान गंगा चूहे का कटा हुआ था और जहाँ तहाँ सृष्टि रचना लिखा था उसमें। फिर मैं बोला ये ज्ञान गंगा, बचपन से मुझे शौक था सदग्रंथ पढ़ने का। कोई भी धार्मिक किताब हिंदी बुक रहता था ना, हम उसको पढ़ते थे। तो फिर हमने उस ग्रंथ को उठाया, ज्ञान गंगा को, और उसमें हमने पढ़ा। तो उसमें क्या पढ़ा कि संत रामपाल जी महाराज एक संत मात्र है, पूर्ण परमात्मा है। वो हरियाणा बरवाला में आए हैं और वो पूर्ण परमात्मा है, सबका दुख हरता है और सारे देवी देवता का भी वो सदग्रंथ से बताते प्रमाण सहित। तो फिर उसमें ना गुरुजी सतनाम का जिक्र किया था। तो हम सोचते थे कि ये सतनाम ही मंत्र है। हमने सतनाम सतनाम खूब जाप करने लगा। आँख से मेरा आंसू जा रहा था कि आप भगवान, मतलब पता नहीं उसका फोटो देख करके, कबीर भगवान का और गुरु जी का फोटो देख करके मुझे रोना आ गया। खूब रोए, खूब मेरा आत्मा धार मार के रोने लगी कि हे भगवान, हे पूर्ण परमात्मा, आप तो वहाँ बैठे और आपकी बेटी बचपन से इतनी तड़प रही आपके लिए। परमात्मा आप कहाँ छुप गए थे मालिक, अगर आप नहीं मिलोगे तब ये शरीर त्याग दूंगा किसी बेटी का। तो सर जी मैं ऐसे रो रही थी, खूब फूट फूट के रो रही थी, कपस कपस। तो मेरे भगत जी आए, बोला कि क्यों रो रही है, जो होना था हो गया, किसी से लड़ाई किया है? मैं बोली नहीं, मैं किसी से लड़ाई नहीं किया हूँ। इस ज्ञान गंगा को पढ़ के देखो ना, आप भी खूब रोओगे। मेरे भगत जी बोला सो क्या इस ज्ञान गंगा में मिला, आप पढ़ के तो देखो एक बार। फिर उन्होंने जब पढ़ा तो सृष्टि रचना पढ़ा, उसमें लिखा था 3 देव के जो करता भक्ति उसका कभी न होता मुक्ति। उसका तो पैर के तले जमीन ही खिसक गई, जैसे आसमान फट गया, जमीन में धंस गया। वो बोला सच में वही है तो गजब का ज्ञान है। उसके आँख से भी आंसू जाने लगा। तो मैं बोली कि मैं ना आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा है, आप मुझे ना हरियाणा ले चलो, अगर कुछ देना चाहते तो मुझे बस ये संत रामपाल जी महाराज से, भगवान से मुझे मिला दो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हमारे इतने हालात नहीं हैं और हम अभी पैसे भी नहीं हैं, हम कहाँ से ले जाएंगे तुमको। हम बोले आप किसी भी रिश्तेदार से पैसे मांग लो, अगर मुझे नहीं ले जाओगे तो ये मर जाएगी, हम मर जाएंगे पक्का बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला चुप हो जा, रो मत, हम तुम्हें जरूर ले जाएंगे। और हमारा भी हृदय कर रहा है कि सच में परमात्मा आए हैं और हम जाएंगे, वहीं हमारा कष्ट दूर हो सकता है। फिर उन्होंने अपने एक जीजा जी पड़ी चौक में रहता है, उनको फ़ोन किया कि जीजा जी ऐसे ऐसे बात है। तो बोला हाँ ठीक है, सोनीपत में हमारी मौसी रहती है, हम मिल भी लेंगे, बहुत दिन से नहीं मिले हैं, तो हम आपके साथ जाएंगे, जितना पैसे की ज़रूरी है आप ले लेना। फिर वो दूसरे दिन आए और फिर हम उनके साथ बरवाला आने की तैयारी किए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा ये चमत्कार कि जब हम रोहतक पहुँचे तो वहाँ पे ये हरियाणा के जो हैं लोग सब ताश खेल रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। और एक ने पूछा कि बेबे कहाँ जाओगे, तो बेबे का मतलब हम नहीं समझते थे। फिर भी दोबारा पूछा कि बेबे कहाँ जाओगे, तो मैं बोला आप मेरे से बात कर रहे हैं? बोला हाँ। तो मैं बोली मैं बरवाला जाऊंगी। तो बरवाला क्या करने जाएंगी? तो गुरुजी का मतलब खराब मुंह से बोलने लगा, गलत सलत उनके बारे में। तो फिर मैंने उसको बोला कि देखिए, जिसके बारे में आपको पूर्णतः पता नहीं है और दूसरे मीडिया वालों को देखने के ऊपर पे आप इसको गलत कह रहे हो तो वो पाप का भागी बनता है। अंकल जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए संत के बारे में, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला ठीक है थारी जो मर्जी जा।
तो फिर इतने में क्या हुआ, एक ने बीड़ी पीने लगा, बीड़ी पीने लगा तो मैं ऐसे करके नाक दाब ली, क्योंकि बचपन से मैं संत स्वभाव की थी, मीट मछली ये सब कुछ नहीं खाती पीती थी, बदबू आता था वो सबसे। इतने में गुरुजी आ गए, संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे को बोला, बेटा ये गंदे लोग से मुंह ना लगाते हैं, आजा मेरे पास बैठ जा। तो फिर मैं बोला कि ठीक है अंकल जी। वो जिस रूप में फोटो में देखा था संत रामपाल जी महाराज को, आधा आधा फटा फटा था और पतले दुबले थे, और दूसरे रूप में थे। और जब गुरुजी उस दिन उस टाइम ट्रेन में आया तो वो दूसरे रूप में थे, काले कोट में थे, जैसे नित्य नियम करता है वैसे बैठे थे। तो मेरे को बोला, आजा बेटा मेरे पास बैठ जा। तो मैं बोला ठीक है अंकल जी। फिर बैठी तो मैं रो रही थी, तो बोला, बेटा क्यों रो रहे हो तुम? तो मैं बोली, अंकल जी मैं क्या बताऊं, हमें ना हरियाणा जाना है, वहाँ बरवाला जाना है, और हमने कभी नहीं देखा बरवाला कहाँ है, मैं कैसे जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला मेरे को, तू सोच ले बरवाला पहुंच गई। तो मेरे को अचंभित हो गया, अचंभित हो गया, बरवाला पहुंच गई। मैं बोले, अंकल कैसे कैसे? बोला, बेटा मैं बरवाला में ही रहता हूँ, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैं अपने भगत जी को बोला, ऊपर सीट पे बैठा था अपने जीजा जी के पास, बोला कि सुनो, बोला हाँ बोलो क्या हुआ? बोला, ये अंकल है ना, ये बरवाला में रहते हैं, अब तुम चिंता मत करो, अंकल मेरे को लेके जाएंगे बरवाला। तो उन्होंने बोला, नमस्ते अंकल जी, दोनों ने बोला था। बोला, नमस्ते बेटा नमस्ते, अब तुम दोनों चिंता मत करो, बिटिया मेरे पास बैठी है। तो हम गुरुजी के पास बैठ गए। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि कबीर को जानती हो बेटी? तो मैं बोला, हाँ अंकल जी, कबीर को कौन नहीं जानता है, जैसे बाप बेटी में बातचीत नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे परमात्मा के सामने मैं सुध बुध खो गई, परमात्मा मेरे को मिल गया उस टाइम। तो फिर कबीर को जानती है बेटी? मैं बोली, हाँ अंकल जी, कबीर को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कबीर को, वो तो सच्चे संत हैं और हम बचपन से उनको मानते हैं। तो बोला, बेटा अच्छा, कबीर का दोहा आती है तुम्हें? मैं बोला, हाँ अंकल दोहा आती है। बोला, अच्छा बेटा दोहा सुना ना। तो मैं बोला, मैं ना 5वीं क्लास में पढ़ी थी अंकल जी, ये बोला कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर। तो उन्होंने बोला कबीर थी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा ने, कि हम तो उस टाइम अंकल अंकल समझते थे, कैसे हम आदमी ट्रेन में हैं, हाँ हमें नहीं पता था कि भगवान है। तो फिर बोला, इसका मतलब समझती है? मैं बोला, नहीं अंकल, हमको जो मतलब पढ़ाया था स्कूल में उतना तक ज्ञान है। बोला, बेटा मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। मैं बोला, ठीक है अंकल। तो बोला, बेटा जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़े बड़े मंडलेश्वर, कनपाड़े, झोटाधारी, बड़े बड़े क्या कहते हैं अखाड़े वाले बैठे हैं ना बेटा, ये है पेड़ खजूर, और हम तुम जैसा जो पंछी हैं, इसको बेटा छाया नहीं मिलता है वहाँ पे, और फल तो अति दूर बेटा, फल तो सतलोक में है। मैंने ये इसका मुझे उदाहरण दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम बरवाला आए, बरवाला आए जैसे तो मैंने देखा जिस अंकल के साथ आया वो अंकल जी यहाँ है, फोटो में है। तो फिर एक लड़की से पूछी, ये कौन है? बोला, ये तो गुरुजी। बोले, गुरुजी नहीं है, ये तो अंकल जी है, मेरे साथ आए हैं। फिर बोला, आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप ना जाना दर्शन करने दीदी सुबह सुबह, तो फिर आपको पता चलेगा। फिर उन लड़की ने मुझे जा करके नाम दिलवाया, मैंने सहज ही नाम ले लिया। और फिर जब मैं दर्शन करने गई तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, मेरे को बोला, नाम ले लिया बेटी? अब तो मैं कितनी खड़ी हो गई, मैं देख लूँ अंकल बोलूँ या गुरुजी बोलूँ। फिर मैं खुशी का ठिकाना नहीं। बोला, बेटा तुझे तो यहाँ आना ही था, तू तो मेरी अच्छी आत्मा थी, इसलिए बेटा तुझे तो आना ही था। भक्ति करना बेटा और मर्यादा में रहना, कति भक्ति से दूर मत होना, चाहे बेटा कितनों संसार तुम्हें कुछ भी कहे, पर तुम्हें बेटा आना ही था। ये दुर्घटना घटना जो भी घटी बेटा, ये एक मालिक का लीला था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हुई और अपने भगत जी को बोला कि भगत जी आप भी नाम ले लो। तो भगत जी ने बोला, पहले मैं ना शंका समाधान करूंगा, पूछूंगा। तो भगत जी शंका समाधान में गया, चारों वेद का पूछा। शंका समाधान में गुरुजी के भाई रहते थे, उन्होंने सब कुछ बताया उनको भी विश्वास हो गया। और फिर उन्होंने भी गुरुजी से नाम दीक्षा लिया, और आज परमात्मा ने हमारे सारे रोग दुख कष्ट कर दिए हैं, और मैं बहुत खुशी हूँ। और एक बात ये बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी हुई थी बड़ी वाली, वो 6 बार मरी और 6 बार जिंदा हुआ, और ये बड़े चमत्कार सबके सामने हो जाते थे मेरे घर में। तो फिर मैं गुरुजी ने बोला था, बेटा अगर कोई दुर्घटना हो ना तो सतनाम मिला था मुझे, पहले तो सतनाम का जाप करना, डरना नहीं बेटा तुम। तो 1-2-3 बार तो मेरी बच्ची खाट पर से गिर गई, 6-7 महीने के बच्चे खाट पर से स्वाभाविक गिर जाते, खाट पर से गिरते ऐसे हाथ अकड़ जाते थे,
पूरे शरीर काला पड़ जाता था, लोग देखने वाले इकट्ठे हो जाते थे। तो फिर हम बोलते थे नहीं, हम नहीं घबराएंगे, परमात्मा बोला है कि बेटा घबराना नहीं। हम अमृत जल प्रसाद देते थे बच्चे के मुख में और हम बैठ करके सुमरन करने लगते थे और जाके मेरी बेटी एकदम से बैठ जाती थी और चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी। सब देख कर चंबित हो जाता था, कहता हाँ भाई इसके गुरुजी के अंदर बहुत शक्ति है, देख इसका बच्चा तो यहाँ इस रूम में किराए पर रहते थे। 3 बार ऐसा हुआ और 3 बार तो डॉक्टर के यहाँ भगत जी सर्जी हो गया। अभी यहाँ पर वह गुड़िया है यहाँ पर जो हाँ मेरी गुड़िया है, गुड़िया देती है। ये 6 बार मरी, 6 बार जिंदा हुआ। हाँ। और एक तो सच्चाई मतलब कि जब बरवाला घटना हुई थी तो मैं वहाँ मौजूद थी। सबसे बड़ी घटना बताऊं, बच्चे को अगर 1-2 चादर ओढ़ा देते तो बच्चे का सांस दम फूल जाएगा। जब सरजी वो बम फूट रहा था तो इसके अंदर 6 रजाई इसके ऊपर ओढ़ा दिया था, 6 रजाई। और 10 बजे से 5 बजे शाम तक 6 रजाई के अंदर ये दबी रही, बिल्कुल सोई रही। शाम को जब मतलब सब समाप्त हो गया तो जब मैं इसको देखी तो बिल्कुल सोई है, कुछ नहीं। मैं भगवान का शुक्र मनाई और कोई खरोच नहीं आया। हम लोग एकदम मालिक की दया से सुखपूर्वक घर आ गए। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि आप जिस देवी देवता के शरण में पड़े हो, मेरे भाइयों बहनों माता बुजुर्गों जो भी कास्ट में हो, वो सारे से बिन नम्रता से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और उससे नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। मोक्ष मार्ग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी करा सकते हैं, दूसरा इस पृथ्वी पे क्या इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हम गारंटी देके बोल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कहाँ से जानकारी मिली? देखिए अभी तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक चीज़ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का छोटे छोटे क्लिप आते हैं, वीडियो आते हैं। उस पे नंबर दिए रहते हैं, उस नंबर को आप मोबाइल में डाउनलोड करो और जो नज़दीक नामदान केंद्र है, हर एक ज़िले में 1, 2, 3 नामदान केंद्र तो मिल ही जाएंगे संत रामपाल जी महाराज का। और बड़े बड़े 11-12 आश्रम बने हैं। और जैसे कि हमारे ये हरियाणा में ही 3-4 आश्रम है, कुरुक्षेत्र है, धानाना है और ये भिवानी है और फिर ये दिल्ली में मुंडका है, नेपाल में एक धनुषा आश्रम है और बैतूल है एमपी में, और वहाँ इंदौर में एक आश्रम है गुरुजी का, शामली में है एक आश्रम गुरुजी का। मतलब ये परमात्मा ने ऐसे कहते हैं ना कि इतने छोटे से पौधे से जो मेरे को वो देवी देवता ने बताया था, आज वो हमारे सामने उजागर हो रहा है कि छोटे से पौधे से ये बट वृक्ष का इतना फैलाव हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल के परमात्मा पूरे विश्व का सबसे पहले गुरु बन जाएंगे। और ये कुछ दिन ही अब लगेंगे कि इतना भीड़ लगती है आश्रमों में कि चींटी की तरह। साधना टीवी पे सत्संग आते हैं और उस पे सत्संग सुनिए 7:30 बजे और अपना जीवन मरण का मोक्ष कराइए। धन्यवाद।